तो भगवानपुर वालों से मेरी बस आज के दिन यही रिक्वेस्ट है कि ना हमने कोई डिसीजन लिया आप धरने पे बैठ गए, जैसे मैंने कहीं बना दिया हो अस्पताल, और जहाँ मैंने कोई पेपर वर्क आज तक किया ही नहीं, मैंने बस आरक्षण किया था कि कहाँ कहाँ बन सकते हैं, इतनी बात तक को हमारे विधायक जी भी लगे हुए हैं सफाई के मामले में, और हर चीज़ को थोड़ा वक्त लगता है, और हम चाहते हैं कि रेवाड़ी नंबर 1 पे पहुंचे। उनका बयान आया है, उन्होंने कि 5 विधानसभा में विपक्षी दलों के साथ चुनाव लड़कर आप जीतने वाले, वो कह रहे हैं कि हमने सरकार बनाई है, हमने हवा बनाई है। कल के जो जिस तरह का आपका बयान था उस पर उन्होंने रिएक्ट जी, अगर हवा बनाई होती तो वो जीत जाते ना। हाँ, तो मैं गई थी 6-7 गाँव में यही देखने, और भगवानपुर भी गई हूँ, ये नहीं है कि मैं भगवानपुर नहीं गई हूँ, मैं भगवानपुर भी गई हूँ। भगवानपुर में मैंने ज़मीन देखी है और 2-4 गाँव में और देखी है, और मैं बस ये देखना चाहती थी कि वहाँ पे पहुँचने के लिए जो सड़कें हैं वो अच्छी हैं, ताकि सारी जगह से जब लोग आते हैं सड़कों का नेटवर्क पहले से अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो बोलेंगे कि अस्पताल तो बन गया मगर अब सड़क बनवाओ। पिछले एक सप्ताह से स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हैं। कुछ दिन के दौरान उन्होंने नांगल चौधरी, नारनौल, कोसली, अटेली व रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क किया है। 20 जुलाई को आरती राव रेवाड़ी में थी। उन्होंने पहले नई बस्ती में, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लोगों से संवाद किया, पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया, कुछ अपनी कही, कुछ कार्यकर्ताओं की सुनी। भाजपा कार्यालय में उनका भव्य स्वागत हुआ ढोल नगारों के साथ। और ख़ास बात ये रही कि तीज महोत्सव का रंग दिया गया था आज भाजपा कार्यालय को। आरती राव उस झूले पर भी बैठी, और उनके साथ भाजपा के जिला प्रधान वंदना पोपली के अलावा दोनों इस जिले के विधायक लक्ष्मण यादव और अनिल यादव दोनों ही मौजूद रहे। और अभी सबसे अंत में उनका गढ़ीबौली रोड पर जिला महामंत्री हिमांशु पालीवाल के घर जाने का कार्यक्रम है, और अनाज मंडी में भी वह लोगों से मिलने के लिए जाएंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आरती राव लोगों के बीच जनसंपर्क बढ़ा चुकी है, और भाजपा कार्यालय पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। पत्रकारों ने उनसे जो सवाल किए उनके जवाब आप सुन लीजिए। भगवानपुर को लेकर के भी उन्होंने जो कुछ कहा वह भी आप सुन लीजिए। जी, आज बीजेपी कार्यालय पहुंची रेवाड़ी में, कार्यकारिणी नहीं बनी है और सभी से मिलने पहुंची हूँ। सबको क्योंकि भाई तीज त्योहार आ रहा है, तो तीज सबको विश करने आई हूँ, और बस बेसिकली आज अपने लोगों के बीच आई हूँ, बस बातचीत तक ही है। हाँ जी, रेवाड़ी का स्वास्थ्य इतना खराब है कि 258 से 490 रैंक पे आया है, इसको लेकर क्या कहना है? सफाई के मामले में जो रैंक गिरा है जी, स्वास्थ्य के मामले में नहीं, सफाई में नहीं, सफाई और सुनो ये ट्राई मत करो मेरे साथ। हाँ, तो सच बोलो कि सफाई के लगातार देखो हमारे विधायक जी भी लगे हुए हैं सफाई के मामले में, और हर चीज को थोड़ा वक्त लगता है, और हम चाहते हैं कि रेवाड़ी नंबर 1 पे पहुंचे। और ये वक्त भी ऐसा है कि बरसात का है, तो सारा गंदगी और बढ़ती रहती है, मगर हम आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमने ना ही सड़कों का पे काम करना है, हमने सीवर पे काम करना है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेवाड़ी की आवश्यकता है, वो अगले साल आपको इससे कहीं ज़्यादा सुधार दिखेगा। ये है सफाई की बात। को जहाँ तक स्वास्थ्य की बात आती है जो अलग है, क्योंकि आप जोड़ रहे हैं मेरे डिपार्टमेंट से, वो गलत बात है, वो ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। मेरा डिपार्टमेंट जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने डिपार्टमेंट को लेकर, जो बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं पूरे हरियाणा में, और क्योंकि रेवाड़ी तो मेरा घर है तो मैं घर पे ऑफ कोर्स ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, मगर ये है कि हमें आज के दिन जो मैं अभी देख के आई हूँ, मैं अभी सीधा सिविल अस्पताल से ही देख के आई हूँ। हम सब जानते हैं कि बारिश के दौरान पानी भर जाता है। पिछली बारी 1 महीने पहले पानी इतना सारा भर गया था कि हमारा को बिजली ऑफ करनी पड़ी, जनरेटर तक की जो सुविधाएं थी वो भी उसी पैनल से निकलती थी, तो वो उस पैनल से निकाल के हमने जनरेटर की सुविधाएं पब्लिक हेल्थ के हाथों और पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिक के हाथों, क्योंकि हमारे जो कमिश्नर साहब हैं पब्लिक हेल्थ के, वो भी रेवाड़ी इंचार्ज हैं, तो हम दोनों इसको देख रहे हैं कि हम जल्द से जल्द सिविल अस्पताल में बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं और सफाई दोनों कैसे ला सकते हैं। अभय सिंह का बयान आया है, उन्होंने कि 5 विधानसभा में विपक्षी दलों के साथ चुनाव लड़कर आप जीतने वाले, वो कह रहे हैं कि हमने सरकार बनाई है।
कौन से नांगल चौधरी हमने ने हवा बनाई। हवा बनाई है। कल के जो जिस तरह का आपका बयान था उस पर उन्होंने रिएक्ट जी, अगर हवा बनाई होती तो वो जीत जाते ना। हाँ हाँ, अलग नेक्स्ट। रेवाड़ी में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के बावल में हाल ही में सिजेरियन व्यवस्था शुरू की गई और कैसे बेहतर किया जाएगा, क्योंकि और भी बहुत जगह काम चल रहे हैं। हाँ, बावल बावल में? रेवाड़ी के बावल में जो सिजेरियन जो पहले नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ है। उस FRU बावर और कोसली दोनों में जी, FRU जी, लगा जी, है। जी, जी। बिल्कुल जी, ये पहले नहीं था। ये हमारे सरकार, सैनी जी की सरकार का एक वन सिंगल माइंडेड वे के मदर और चाइल्ड हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विधानसभा में FRU खोलने जा रहे हैं। अभी हमारे रेवाड़ी में, अभी आपने देखा होगा, कोसली और बावल दोनों में खुले हैं। मेरे महेंद्रगढ़ में, अटेली में खुला है और करीना में खुला है। बहुत जल्दी अटेली में भी खुलने वाला है, नांगल चौधरी में भी खुलने वाला है और महेंद्रगढ़ में भी खुलने वाला है। तो हमारी कोशिश यही है कि सारे पूरे हरियाणा में, क्योंकि गर्भ अवस्था में जब महिला आती है तो कभी कभी कष्ट और बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होती है, फलाना, कभी कभी सिजेरियन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस दौरान अगर हमारी आशा वर्कर्स और जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं हमें इतला कर दें तो हम ऑपरेशन की का डेट फाइनलाइज करवा के, ताकि उनकी जान को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हम उनका ऑपरेशन करवाएं और बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ। 200 बेड के अस्पताल की गुड न्यूज कब मिलेगी? हैं? 200 बेड के अस्पताल की गुड न्यूज कब मिलेगी? जी, भगवान बहुत के लोग बहुत- धरने पर हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि आपने धरने की बात पूछी है। मैंने कल भी ये बात की थी। मैंने बतौर स्वास्थ्य मंत्री सबसे पहली बात ये की थी कि हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी का, जिसमें कोसली, रेवाड़ी और बावल विधानसभा तीनों आती हैं, और जो सिविल अस्पताल होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का होता है, नहीं कि जैसे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सब डिविजनल अस्पताल हो, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का होता है। तो मैं गई थी 6-7 गाँव में यही देखने, और भगवानपुर भी गई हूँ। ये नहीं है कि मैं भगवानपुर नहीं गई हूँ, मैं भगवानपुर भी गई हूँ। भगवानपुर में मैंने ज़मीन देखी है और 2-4 गाँव में और देखी है, और मैं बस ये देखना चाहती थी कि वहाँ पे पहुँचने के लिए जो सड़कें हैं वो अच्छी हैं, ताकि सारी जगह से जब लोग आते हैं, सड़कों का नेटवर्क पहले से अच्छा होना चाहिए। नहीं तो वो बोलेंगे कि अस्पताल तो बन गया मगर अब सड़क बनवाओ। अगर अच्छी सड़क पहले से मिल जाती है तो वहाँ पे आने जाने की अवस्था अच्छी हो जाती है, एम्बुलेंस की आने जाने की होती है। सेकेंडली, लो लाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम हम अभी फेस कर रहे हैं फिर बात बतौर आगे ना करना पड़े। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो हमारे हम हॉस्पिटल और जो हेल्थ कोड के अकॉर्डिंग है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, वही चल रहे हैं। हमने कोई डिसीजन नहीं लिया था। तो भगवानपुर वालों से मेरी बस आज के दिन यही रिक्वेस्ट है कि ना हमने कोई डिसीजन लिया, आप धरने पे बैठ के जैसे मैंने कहीं बना दिया हो अस्पताल, और जहाँ मैंने कोई पेपर वर्क आज तक किया ही नहीं, मैंने बस आरक्षण किया था कि कहाँ कहाँ बन सकते हैं, इतनी बात तक गई। आरती राव की बातें सुनकर आप समझ चुके होंगे कि वह भगवानपुर के धरने को लेकर चिंतित हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनका यही कहना है कि हम किसी समाधान पर नहीं पहुंचे हैं। अभी उन्होंने कोई नाम फाइनल नहीं किया है, इसकी एक्सरसाइज चल रही है, और भगवानपुर के लोगों ने जो धरना दिया है वह जल्दबाजी में दिया है। नमस्कार, धन्यवाद।